हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द बॉन्ग बस। और मैं सुब्रतो आपके साथ जुड़ा हूँ टू गाइड यू हाउ टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। आई बिलीव गेनिंग नॉलेज एंड एग्जीक्यूशन इज ओनली वे टू गेट सक्सेस। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो हम लोग आज बात करेंगे कि कंपाउंडिंग का पावर क्या है और इसमें हम लोग कैसे अपना वेल्थ को बहुत अच्छे तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हम लोग मैक्सिमम रिटर्न अर्न कर सकते हैं ये कंपाउंडिंग मेथड को फॉलो करके। तो एक कंपाउंडिंग मेथड जो फॉलो करते हैं हम लोग बोल सकते हैं कि सर वॉरेन बफेट जो दिखा दिया कि कंपाउंडिंग मेथड फॉलो करके वो कैसे अपना 1 मिलियन से अपना जर्नी स्टार्ट किया और एट द एज ऑफ द 52 ईयर्स ओल्ड में वो $100 बिलियन का मालिक हो गया। तो उसका वेल्थ था $100 बिलियन। तो ये हुआ ओनली फॉर द मेथड व्हाट ही फॉलोड, दैट वाज द कंपाउंडिंग। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग जब आपको समझ में आ जाएगा एंड जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे देन डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन टर्म्स ऑफ फिनेंशियली। सो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको एक ऑप्शन देते हैं, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन है। एक है आपको मैं 10 lakhs दूंगा बाई कैश, आपके पास 10 lakhs है। दूसरा ऑप्शन है कि आपको 10 रुपया करके मिलेगा 7 दिन के लिए एंड एवरी डे ये वाला मल्टीप्लाई होते जाएगा 10 करके। मतलब जब पहला दिन है तब आपके पास रहेगा 10 रुपया, सेकेंड दिन है तब आपके पास रहेगा 10 × 10, वो हो गया 100। थर्ड दिन जो है उस टाइम पे आपके पास रहेगा 100 × 10, तो वो हो गया 1000। तो फोर्थ दिन जो है उसके पास रहेगा 1000 × 10, दैट इज 10,000। 5 दिन जो है फिफ्थ दिन उस टाइम पे आपके पास रहेगा 10,000 × 10, दैट इज 1 लाख। एंड 6 दिन में आपके पास रहेगा 1 lakh × 10, that is 10 lakh। and 10 lakh × 10 मतलब end of the 7 days you will have 1 crore। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो बेसिकली अगर आप ये कैलकुलेशन नहीं करोगे तो आप तो बोलोगे चलो मैं पैसा लगाऊंगा, मुझे 10 लाख ही दे दो बाई कैश, दैट इज़ वेरी लाइक जेनरिक। तो सब ज़्यादातर लोग यही बोलेगा। बट अगर कैलकुलेशन करोगे, अगर कंपाउंडिंग समझ में आएगा देन यू कैन सी कि 7 दिन में ही आपका पैसा 1 करोड़ में चला जाएगा। देन वाई विल बी टेकिंग 10 लाख ओनली। तो ये है कंपाउंडिंग। सेकेंड एग्जाम्पल में जाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में अगर जाएंगे तो सपोज तुम 100 रुपया करके इन्वेस्ट कर रहे हो एंड तुम्हारा जो ईयरली इंटरेस्ट है वो 10% है, ठीक है। तो ईयरली 10% इंटरेस्ट है, मतलब क्या हुआ, पहले साल में आपके पास हो गया 100 × 10%, मतलब 10 रुपया तुम्हारे पास इंटरेस्ट है। तो टोटल हो गया 110 रुपया इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर क्या होगा, 110 × 10%, तो हो गया 11 रुपीज़ आपका हो गया क्या इंटरेस्ट। तो पहले था 10, उसके बाद हो गया 11। थर्ड ईयर में क्या होगा, तो 110 + 11 वो होता है 122, 121। तो 121 मतलब 121 × 10%, तो वो हो गया 12%। देखो क्या हो रहा है, हम लोग स्टार्ट किया था 10% से, जब 10% से स्टार्ट किया था, लेकिन हर साल ये क्या हो जा रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जा रहा है 1-1% करते, बिकॉज ऑफ द कंपाउंडिंग। तो ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट है। ये कंपाउंडिंग आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकता है आपको आइडिया ही नहीं है। आपको जैसे बोला, एग्जाम्पल दिया वॉरेन बफेट का। वॉरेन बफेट 1 मिलियन से 100 बिलियन बना लिया था, जो मैं बोला। तो यही है कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग का और एक इफेक्ट समझते हैं इन टर्म्स ऑफ हैबिचुएट। अगर हम लोग इसको हैबिट बनाते हैं तो देखो कंपाउंडिंग से हम लोगों को कैसे सक्सेस मिलता है। तो तीनों दोस्त थे, ठीक है, ए बी सी तीनों दोस्त क्या किया, ये तीनों दोस्त एक साथ जॉब में ज्वाइन किया, ठीक है। तो और पहला साल में ये लोग जो पैसा मिला उसमें वो रेस्टोरेंट में गया, पार्टी किया, ए भी किया, बी भी किया, सी भी किया, ठीक है। तो ए बी सी तीनों जन जब पार्टी किया एक साल, ठीक है, दैट इज़ फाइन, यू कैन डू, बिकॉज आफ्टर सो लॉन्ग टाइम यू हैव गॉट जॉब एंड थोड़ा तो इन्जॉय करना चाहिए, दैट इज़ फाइन। एंड जो दूसरा साल था उस टाइम पे ए बोला कि मुझे पार्टी और रेस्टोरेंट में नहीं जाना है।
मुझे वो पैसा को सेविंग्स करना है और मुझे एक हैबिट लगाना है। ये हैबिट है मुझे महीने में एटलीस्ट 2 फिनेंशियल बुक्स को मैं पढ़ के ख़त्म करूँगा। तो ये हैबिट को मुझे लगाना है। तो ये कौन बोला? ए बोला, ठीक है। बी क्या बोला? बी बोला मुझे भी पार्टी एंड रेस्टोरेंट नहीं जाना है, मुझे भी पैसा अपना सेविंग करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं घर में ही रहूँगा, मूवी टूवी देख के कटा लूँगा, लेकिन पैसा मैं खर्चा पार्टी में रेस्टोरेंट में नहीं करूँगा। एंड सी बोला नहीं भाई, मुझे तो अपना ज़िंदगी, मुझे मेरा लाइफ रेस्टोरेंट पार्टी मौज मस्ती में ही कटाना है, तो मैं ऐसे ही रहूँगा। तो दूसरे साल में ये हालत हुआ। तो दूसरा साल में क्या हुआ? ए बोला मुझे पढ़ाई करना है, मुझे अपना नॉलेज को बढ़ाना है और उसको एग्जीक्यूट करना है, तो इसलिए पार्टी और रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे, मैं पैसा सेविंग्स करूँगा, उसको इन्वेस्ट करूँगा। बी बोला मुझे रेस्टोरेंट पार्टी में नहीं जाना है, मुझे घर में रहना है, मैं घर में रह के मूवी देखूँगा और पैसा सेविंग्स करूँगा। सी बोला नहीं, मुझे पूरा रेस्टोरेंट घूमना है। तीसरे साल में सबका पेरेंट्स बोल दिया कि आई विल नॉट एबल टू टेक केयर नाउ, अभी तुम लोग अपना अपना देख लो, अपना अपना खर्चा चलाओ एंड सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओ। तब क्या हुआ? ए अपना जो पैसा सेविंग्स किया था और उसको जो इन्वेस्टमेंट कर रहा था, उससे उसका रिटर्न आ रहा है। और उसके साथ क्या है, वो जो फिनेंशियल बुक्स वो ख़त्म कर रहा था हर महीने 1-2 करके, तो उसका नॉलेज बढ़ रहा था, वो खुद ग्रूम हो रहा था एंड अकॉर्डिंगली he was executing that knowledge। तो पहले जो मैं बोला कि gaining knowledge and execution is only way to get success, तो ये चीज़ ए फॉलो किया, तो इसमें क्या हुआ, उसको सक्सेस मिलना स्टार्ट हुआ। बी जो है उसका आई एम नॉट श्योर कि उसका क्या होगा, बिकॉज वो तो सेविंग्स कर रहा था, बट उस सेविंग्स को कहाँ पे लगाएगा, पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, ये उसको पता नहीं था। तो मे बी वो थोड़ा बहुत हिचकिचाएगा, थोड़ा बहुत उसको भी ए से जाके कुछ सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, कुछ सजेशन लेना पड़ेगा, एंड मे बी बी कैन डू द सेम थिंग। एंड सी उसके लाइफ में तो कोई भी सक्सेस नहीं रहेगा, वो मैं गारंटेड हूँ। वो लोन में ही डूबेगा, वो लोन ले लेगा अपना पार्टी करने के लिए, क्रेडिट कार्ड ले लेगा, तो एट द एंड ऑफ द डे उसके पास कुछ सक्सेस का कुछ रहेगा नहीं, उसका ज़िंदगी लोन में कटेगा। तो देखो ये क्या किया, एक कंपाउंडिंग मेथड को फॉलो किया। अपना जो हैबिट है कि मुझे एटलीस्ट महीने में 2 बुक्स पढ़ना है, वो हैबिट को स्टार्ट किया करना, और आस्ते आस्ते करके करके उसके पास वो 2 से 3 बुक ख़त्म किया और उसके पास नॉलेज अभी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू बी एंड सी। तो ये है कंपाउंडिंग मेथड। तो ये अपना खुद का डेली लाइफ में भी तुम यूज़ कर सकते हो टू increase your knowledge to groom up yourself, ठीक है। तो ये है कंपाउंडिंग। तो आई होप कि कंपाउंडिंग नॉलेज को तुम समझ में आया कि कंपाउंडिंग मेथड क्या है, कैसे तुम यूज़ कर सकते हो, कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। वो चीज़ लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा कि एक जगह है म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड में ये कंपाउंडिंग मेथड तुम फॉलो कर सकते हो और इधर से तुम अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, म्यूचुअल फंड के बारे में। तो अभी आते हैं एक बोनस टिप्स। बोनस टिप्स क्या है? बोनस टिप ये है कि अभी मैं तुम लोगों को बोलूँगा कि फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। क्या बोलूँगे? फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। तो फॉर्मूला ऑफ सक्सेस ये है, अच्छे से उसको नोट कर लो और इसको हर डे एक बार करके देखो और इसको एग्जीक्यूट करो, देखोगे डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग सक्सेस। एंड द सेम थिंग, जितना सब बड़ा बड़ा बिलियनियर है, जो ट्रिलियनियर है, हम लोगों का जो रतन टाटा है, मुकेश अंबानी, ये लोग सब सेम चीज़ फॉलो करता है, एंड दैट इज़ वाई दे आर सक्सेस इन योर लाइफ। तो ये चीज़ को फॉलो करो और उसके बाद तुम बोलना कि भाई मुझे सक्सेस मिला है कि नहीं, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है, फर्स्ट यू हैव टू टेक डिसीजन। टेक योर डिसीजन। क्या करना है? पहले डिसीजन लेना है। जैसे एज एन एग्जाम्पल, जैसे ए डिसीजन लिया, मुझे महीने में 2 फिनेंशियल बुक्स पढ़ना है, तो ये क्या है? एक डिसीजन है। तो ये डिसीजन पहले तुम ले लो, ठीक है। सेकेंड, टेक एक्शन। जब डिसीजन ले लिया तो उसको एग्जीक्यूट करो, मतलब एक्शन लेना है हमको। मैं जब बोल लिया कि मुझे 2 बुक पढ़ना है, तो मुझे 2 बुक ख़त्म करना ही है एट एनी हाउ।
बाई हुक बाई क्रूक आई हैव टू कंप्लीट इट। तो ये है टेक एक्शन। तीसरा है टेक रिपीटेटिव एक्शन। मतलब ये नहीं कि 1 महीने में कर लिया, 2 महीने कर लिया उसके बाद बंद कर देंगे, नहीं। अगर ये चीज़ लिया तो एक्शन लिया तो इसको रिपीटेडली फॉलो करो। इसको 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे करके रिपीटेडली फॉलो करना पड़ेगा, हर बार करना पड़ेगा, उसको हैबिचुएट कर लेना पड़ेगा। टेक रिपीटेटिव एक्शन। 4 नंबर क्या है? 4 नंबर है टाइम। टाइम मतलब ये 1 दिन में तुमको सक्सेस नहीं आएगा, 1 साल में तुमको नहीं आएगा, 2 साल में नहीं आएगा, 5 साल लगेगा, 6 साल लगेगा, लेकिन यू विल गेट सक्सेस। तो ये जो टोटल है जो मैं बोला, टेक डिसीजन, उसके बाद टेक एक्शन, उसके बाद टेक रिपीटेटिव एक्शन, उसके बाद टाइम्स, तो ये टोटल को प्लस करके जो आएगा दैट इज कॉल्ड इक्वल्स टू सक्सेस। तो इसको नोट डाउन करो, ये बाइबल को दिमाग के अंदर लगा लो, ठीक है, और इसको फॉलो करो एंड डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप के आज का टॉपिक अच्छा लगा और ये जो मेथड है कंपाउंडिंग ये समझ में आया और इसको कहीं पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ फिनेंशियली एज वेल इन टर्म्स ऑफ अदर फॉर हैबिचुएट पर्पस, गुड हैबिट पर्पस यू कैन यूटिलाइज इट। तो आज का यही टॉपिक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय, थैंक्स।